माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया 2026 बोर्ड में गणित का पेपर देने वाले हैं तो आज का ये क्लास बहुत स्पेशल है। जितने भी स्टूडेंट भैया गणित से डर रहे हैं ना तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th गणित 2026 का पेपर, ये है भैया गणित का वायरल पेपर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सोल्यूशन के साथ समझाने वाला हूँ। पूरा गणित का वायरल पेपर है हमारे पास। मैं आपको बताऊंगा आपका पेपर भैया 2026 बोर्ड में कैसा आएगा। ठीक है, पूरा वायरल पेपर हमारे पास है। अगर आपने ये पूरा पेपर सॉल्व कर लिया ना आप 90% भैया मार्क्स लाओगे। ठीक है, 2026 बोर्ड में। ठीक है, और 2026 बोर्ड का पेपर सरल आएगा या कठिन मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो मैं आपको बता दूं जो आपका 2026 बोर्ड का पेपर है वो थोड़ा सा हार्ड आएगा, क्योंकि जो बोर्ड ने भैया पेपर जारी किया है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हार्ड आएगा। तो मेहनत आप लोग करो, ठीक है, खूब मेहनत करो। और मैं आप लोगों को ये जो वायरल पेपर है, पेपर जो है विद सोल्यूशन के साथ समझाऊंगा। आपका पूरा सोल्यूशन आप लोग भैया समझ लो और पूरा बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल धुआं धुआं कर दो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक भी कर देना। और इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 5000 लाइक का, तो प्लीज आप लोग लाइक करना। ऐसे हम आपको हर सब्जेक्ट का वायरल पेपर देंगे। ठीक है, ये बहुत वायरल पेपर है। अगर आप भैया पेपर के दिन आधी रात को भी ये वीडियो आपको मिल जाता है तो पूरा लास्ट तक देखना और इसमें जितना क्वेश्चन है तैयार कर लेना। ठीक है, देखो ये है 2026 बोर्ड का जो आपका कक्षा 10 गणित का जो है प्रश्न पत्र है। ठीक है, प्रश्न पत्र है जो आपका एक बहुत वायरल पेपर है और आपको 90% दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं भैया समय जो रहेगा, समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। आपके पेपर जो होगा 3 घंटे आप पेपर को सॉल्व करो, 15 मिनट इस पेपर को पढ़ो और देखो आपको कितना आता है। पूर्णांक जो रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, 70 नंबर का निर्देश आप लोग देख लो भैया। प्रारंभ के 15 मिनट भैया प्रसाथियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो शुरुआत के 15 मिनट है वो भैया प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो प्रश्न पत्र आप पहले पढ़ लेना 15 मिनट, तब आप उसको सॉल्व करना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भैया इसका सामान्य निर्देश आपका क्या क्या है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सामान्य निर्देश देखो यही सब पेपर में सेम रहेगा, ध्यान रखना। पहला, सभी प्रश्न आपको अनिवार्य है, सभी प्रश्न भैया करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, इस प्रश्न पत्र के भैया 2 खंड है। ठीक है, 2 खंड है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, तीसरा है खंड आ जो रहेगा वो 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, जिसका आपका आंसर ओएमआर शीट पर देना है। बहुविकल्पीय प्रश्न आपका रहेगा 20 और उसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना है। ठीक है, अभी आपको मैं सब दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है। ठीक है, ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित करने के पश्चात ना तो आपको काटना है, ना इरेजर का प्रयोग करना, ना व्हाइटनर का प्रयोग करना, इन सब का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, वरना आपका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग में चला जाएगा। तो बहुत ध्यान से भैया पहले आप समझ लेना फिर उसको भरना, ओएमआर शीट है। दूसरा खंड जो है 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न है, जिसके लिए आपका बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी और उसमें आपको पूरा लिखना होगा। ठीक है, और फिर छठवां है इस खंड में कुल 5 प्रश्न है, कुल 5 प्रश्न है और करना सभी है। ठीक है, खंड में 50 अंक के में प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है। एंड फिर आपके भैया 8वां है प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ है, कौन सा प्रश्न 1 अंक का है, कौन सा 2 अंक का है, कौन सा 4 अंक का है, कौन सा 6 अंक का। ये क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेना है। और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंत तक जाइए और उसमें अपना समय मत नष्ट कीजिए जो नहीं आता हो। तो हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट खंड आ से। खंड आ जो कि आपका 20 अंक का, 20 में 20 आपका ऑब्जेक्टिव में आपका कराऊंगा और ये सारा आपके बोर्ड एग्जाम 2026 पेपर में भैया 100% आएगा। तो बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न और फर्स्ट देखो लिखा हुआ है, ध्यान से समझो। किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है तो एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, पेपर में 100% आएगा। हो सकता है कि ये जो गिनती है 12 की जगह 13 कर दे, 15 कर दे, लेकिन 60 की जगह आपका 70 कर दे, 80 कर दे, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शंस देखो कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए है भैया 20 या फिर 15 या फिर 180 या फिर 36। तो कितने स्टूडेंट को इसका आंसर पता है, जल्दी बताओ कितने स्टूडेंट को पता है। बहुत आसान है, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा भैया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम और गुणे एचसीएफ। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, देखो हमें ज्ञात करना है भैया दूसरी संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी दे रखी है 12 है तो ये 12 है, दूसरी संख्या को आप x मान लो, बराबर एलसीएम कितना है भैया, एलसीएम 60 है और एचसीएफ हमारा 3 है। ठीक है, एंड अगर x बराबर देखा जाए तो 60 इंटू 3 बटे में 12 और 12 पंचे 60, यानी कि x की वैल्यू पानती 15। भैया अगर हम दूसरी संख्या की बात करें तो वो हमें 15 मिलेगा। कितना मिलेगा, 15। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा यहाँ बी वाला, अर्थात ये 15 वाला हमारा सही है। समझ में आ गया ना पहला क्वेश्चन। 100% भैया बोर्ड एग्जाम में आएगा। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्पेशल भैया, 100% आने वाला प्रश्न है। जितना मैं आपको ये वायरल पेपर करा रहा हूं, अगर आपने कर लिया भैया बोर्ड एग्जाम में धुआं धुआं कर दोगे। एक 69 परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। देखो हमेशा याद रखना, अगर एक परिमेय संख्या मान लो 3 है और अपरिमेय संख्या √2 का गुणा करोगे तो 3√2 और वो हमेशा क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही हो जाएगा। ठीक है, तो वो सदैव अपरिमेय संख्या होती है, ध्यान रखना। ठीक है, वो सदैव क्या होगा, देखो वो तो परिमेय संख्या नहीं होती है और परिमेय अपरिमेय दोनों एक नहीं, वो हमारा सदैव भैया अपरिमेय संख्या ही होती है। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा ना, ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। सारा क्वेश्चन प्लीज आप लोग समझ लेना, सॉल्यूशन के साथ समझा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको कोई सा भी टेंशन नहीं लेना है और आप पेपर में भैया गणित में धुआं धुआं उड़ा दोगे। ऐसे ही पेपर आएगा। ठीक है, इतना ही हार्ड क्वेश्चन रहेगा। रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। अब इसका आप कैसे ज्ञात करोगे। ऑप्शन नंबर ए है भैया केवल एक द्वितीय हल, या बी है अपरिमित रूप से अनेक हल, या सी है केवल कोई हल नहीं या 2 हल होंगे। जल्दी बताओ
कितने स्टूडेंट को भैया इस क्वेश्चन का आंसर पता है? चलो हम लोग याद कर लेते हैं। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा a1 अपान a2, a1 अपान a2, और a1 हमारा क्या है यहाँ जल्दी बताओ। x का गुणांक क्या है? नहीं है कुछ तो 1 मान लेते हैं, यानी कि 1, ठीक है। और x2 का a2 का 2, सॉरी 4 है, ये 4, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ v1 अपान v2 अगर याद की जाए तो v1 हमारा यहाँ 2 है और v2 8 है, यानी कि कट करोगे 1/4, यानी कि a1 अपान a2 v1 अपान v2 बराबर मिल गया। अगर c1 अपान c2 बराबर मिल गया तो भैया अभी मैं आपको बताऊंगा क्या है c1 अपान c2, यानी कि -5 अपान -20, यानी कि 1 और 4, यानी कि तीनों हमारे बराबर है, क्योंकि हमारा देखो ये भी हमारा 1/4 ही मिला है और ये भी हमारा 1/4 ही मिला है, ये भी हमारा 1/4 ही मिला है। तो याद रखना ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। तीनों हमारे बराबर है, देखो 1/4, 1/4, 1/4, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाओ, चौथा नंबर, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 मिलते हैं। देखो 70 में से आप कितना घटाओगे? 5, क्योंकि इसका शेषफल 5 मिला तो 65 हो जाएगा, और 125 में से आप कितना घटाओगे? 8, यानी कि आपका 117। अब बताओ इसमें कौन सी संख्या है? इसमें देखो आपका कौन सा संख्या जो 65 को भी काटे और 117 को भी काट दे? बताओ कोई संख्या है इसमें, जल्दी बताओ। अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो देखो 13 को अगर 5 से 13 पचे 65 और 13 9 117, यानी कि दोनों में क्या कॉमन है? 13 अगर कॉमन है तो इसमें भैया ये सब आपका गलत है, और ये जो 13 वाला है ना ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये 13 जो है ये दोनों में कॉमन है और ये हमारा सही है, ठीक है। बस वही बड़ी सबसे बड़ी संख्या वही होगा 13। आगे आ जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, और आप लोगों को बहुत ज्यादा समझ में आ रहा होगा। देखो 3 के प्रथम 5 गुणज का योग, 3 के प्रथम 5 गुणज, देखो 3 है एक गुणज, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और 3 बचे 15। हमारे कितने गुणज हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको आप जोड़ दो, 6 3 और 6 9, 9 दूनी 18, 18 और 12 30, 30 और हमारा 15 45 आंसर। तो ये 45 हो जाएगा इसका योग जो हो जाएगा वो 45 हो जाएगा, ठीक है। आपने जोड़ के देख लिया, हमें कितना मिला? 45, और ये हमारा बिल्कुल सही है। ये एक एक नंबर सारा पक्का करके चलो, सारा आपका नंबर मैं एक एक नंबर भैया पक्का कराऊंगा। अगला, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 के बारे में निम्न कथन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, दिए गए समीकरण का वेक्टर 0 से कम है। जब हम निकालोगे वेक्टर तभी पता चलेगा, अभी निकालते हैं। समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण का वेक्टर 0 है, या समीकरण का मूल वास्तविक है। नीचे दिया ऑप्शन फर्स्ट सेकंड दोनों या फर्स्ट फोर्थ दोनों। अभी चलो हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। देखो सबसे पहले विभक्तिकर होता है d बराबर v² - 4ac। अब यहाँ समीकरण में हमारा v क्या है? v हमारा -4 है, इसका स्क्वायर कर लो, और -4 इंटू a जो हमारा है 2 इंटू c 3 है, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 4 चौक 16 और -8 24, -8 मिला। तो -8 का मतलब है ये भैया 0 से कम है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है, और समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है। दूसरा वाला भी सही है, ठीक है, यानी कि पहला और दूसरा हमारा दोनों ऑप्शन सही है। इस टाइप से भैया क्वेश्चन आएंगे तो आप डिस्टर्ब मत होना, ऐसे आप पहले निकाल लेना, ठीक है, तब आप करना। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 6 तक? क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आते हैं। देखो इसमें आप लोग ध्यान से देखो, ए वो BC एक आयत है। क्या है? ए वो BC एक आयत है। आप कहोगे सर आयत कैसे बनाएंगे? भैया आयत तो आपको बनाना आता ही होगा। ये एक आयत है और इसका विकर्ण भी है, ठीक है। अब आओ देखो, ये क्या है? ए है, ओ है, बी है, ठीक है। ए ओ बी सी यहीं रख लो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले भैया ए जिनके 3 शीर्ष, ए जो है 0,3 है, और ओ जो है 0,0 है, और वी जो है 5,0 है, ठीक है। ये सब दे रखा है। तो अब हमें इसका विकर्ण ज्ञात करना है। इसका विकर्ण यानी कि ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, विकर्ण। अब सभी को पता है, अगर हम ए और बी के बीच की दूरी निकालें तो हमें विकर्ण मिल जाएगा। तो चलो अब हम लोग ज्ञात करते हैं विकर्ण, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी। देखो ए और बी के बीच की दूरी अर्थात डी का फार्मूला लगाओ। डी बराबर जो होता है, डी बराबर √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। बस इसी फार्मूले पर रख दो। x1 की वैल्यू क्या है? x1 0 है, माइनस x2 5 है, इसका स्क्वायर प्लस y1 कितना है? आपका y1 3 है, ठीक है, और y2 0 है स्क्वायर। अब देखो 5 का वर्ग करोगे 25 हो जाएगा, और प्लस 3 का वर्ग करोगे 9 हो जाएगा। 25 9 34, 34 √34 आएगा। ध्यान रखना ऑप्शन में अगर हो तो अच्छी बात है। देखो 5 तो है नहीं, ठीक है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, हमारा √34 वाला सही है। √34 जो है वो सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि समीकरण x² प्लस k x - 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात करो। k का मान ज्ञात करना है। देखो मूल ऑलरेडी आपको दे रखा है, तो k का मान ज्ञात करना काफी आसान है, ठीक है, क्योंकि आप भैया जो आपका दे रखा है मतलब 1/2 वो x के स्थान पर रख दो, x के स्थान पर वैल्यू, क्योंकि वो मूल है। तो x देखो सबसे पहले समीकरण आपका क्या है? x² प्लस kx - 5/4 बराबर 0। अब x की वैल्यू के स्थान पर 1/2 रख दो, 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 और -5/4
4 बराबर 0। ठीक है, बस अब देखो 1 अपान ये स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपान 4 हो जाएगा और प्लस k अपान 2 हो जाएगा और माइनस 5 अपान 4 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लो, जैसे इधर k अपान 2 ऐसे ही रहने दो और बराबर 5 अपान 4 और माइनस 1 अपान 4 और ये 5 में से 1 गई 4 अपान 4, 1 हो जाएगा k अपान 2 बराबर 1, यानी कि k बराबर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये k की वैल्यू हमें 2 मिला है, k की वैल्यू हमें 2 मिला है। 1 अपान 4 माइनस 2 1 अपान 2 ये सब नहीं सही है, k की वैल्यू हमें 2 मिलेगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन बच्चों, बहुत ज्यादा स्पेशल है, दो त्रिभुज हर साल बोर्ड में आता है। मैं कह रहा हूँ अगर ये पेपर सॉल्व कर लिया तो बस आप लोग बहुत अच्छा नंबर लाओगे। दो समरूप त्रिभुज होते हैं। दो समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं? यदि जो है इनके संगत कोण बराबर हो और इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होता है, दोनों सही है, उपयुक्त दोनों, ठीक है, दोनों वाला हमारा सही है, ठीक है। और अगर ऐसा ऑप्शन आए उपयुक्त दोनों तो ये 100% लगभग सही होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने देखा है इस टाइप वाले ऑप्शन ज्यादातर सही ही होते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, एसी बराबर 3 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु सी से जाने वाली की मध्यिका का माप होगा। मध्यिका का माप क्या होगा, जल्दी बताओ। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज। देखो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका जो कोण है वो 90 डिग्री का। ये समकोण त्रिभुज है और ए है, वी है और सी जो की है 90 डिग्री। देखो यहाँ आपका सी जो है 90 डिग्री है, ये जो है ये 90 डिग्री है, ठीक है। और हमें दे क्या रखा है, ये हमें देखा ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और हमें ये ज्ञात करना है, लेकिन इसकी मध्यिका अर्थात ये ज्ञात करो फिर इसका आधा करो, अर्थात ए बी का आधा करोगे तब तो मध्यिका होगा, क्योंकि हमें मध्यिका ज्ञात करना, तो ये पूरा ज्ञात कर लो, मतलब कर्ण फिर उसका आधा कर लो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप लोग ए बी का स्क्वायर जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, बीसी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब देखो बीसी हमारा कितना है, बीसी हमारा है 4, देखो बी एंड सी, बीसी हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस एसी हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 16 और प्लस 9 25। तो एबी का स्क्वायर हटा दो, इधर रूट लगा दो, 25 का रूट हो जाएगा 5, अर्थात एबी जो हमें मिला है वो 5 सेंटीमीटर मिला है, 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें मध्यिका ज्ञात करना है, तो एबी का जो मान इसको 2 से भाग दे दो, यानी कि 5 को आप 2 से भाग दो, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर हमें मिलेगा, 2.5 सेंटीमीटर, ध्यान रखना, ठीक है। ये एक एक नंबर पक्का करते चलो। देखो गणित का पेपर आप लोगों के लिए इसीलिए लाए हैं ताकि आप लोग जल्दी जल्दी सारा क्वेश्चन करो, ठीक है। आगे आ जाओ भैया, 11 नंबर क्वेश्चन, यदि जो है आपका साइन थीटा जो है, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बराबर 1, तो साइन की घात 4 प्लस कॉस की घात 4 का वैल्यू होगा। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से, अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा, तो मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है उसको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। इसकी वैल्यू जब आप स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो उसकी वैल्यू आपको 1 ही मिलेगा। लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं समझ में आए, तो टेंशन मत लो, मैं आपको एक त्रिकोणमिति का 1 शॉर्ट लाने वाला हूँ, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छे से क्लास चलने वाला, कॉपी एंड बोर्ड दोनों पे चलेगा, बस आप लोग भैया मेहनत करो, ठीक है। तो ये एक हो जाएगा, बस आप लोग सही से याद रखना, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर देना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है साइन 2a प्लस बराबर 2 साइन ए, तब सत्य होगा ए का मान। हम क्या मान रखें कि ये दोनों बराबर हो जाए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए के, तो क्या मान रखोगे बताओ आप? 0 डिग्री रखोगे या 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री, क्या रखेंगे बराबर हो जाए? तो देखो जब आप लोग भैया एक वैल्यू रखो 0 डिग्री, साइन 2a के स्थान पर 0 डिग्री बराबर 2 साइन ए 0 डिग्री, तो आपका जब साइन आपका इसका गुणा होगा तो 0 हो जाएगा और इसका गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका 0 डिग्री सही है। इन सबको रखोगे तो बराबर नहीं मिलेगा, 0 डिग्री रखोगे तभी बराबर मिलेगा। और ये वायरल पेपर सभी लोग भैया सॉल्व करो, मैं आपको सॉल्यूशन के साथ समझा रहा हूं, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि भैया हम आपको ऐसे ही सारा क्लास दे सकें डेली टू डेली। अगला आ जाओ, 4 tan थीटा बराबर 3, तो आपको ये ज्ञात करना है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होगा, ये वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करोगे आ जाओ मैं आपको समझाता हूं। देखो हम आपको बहुत रापचिक बहुत हलवा ट्रिक्स में समझाएंगे। देखो tan थीटा जो होता है वो आपका है, ये आपका 3 है और इधर ले 4, यानी कि tan थीटा की आपकी वैल्यू मिल गई 3/4। अब हम ऐसा कुछ करें कि ये tan में बदल जाए, क्योंकि हमारा tan की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो देखो आपका दे क्या रखा है, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर हम सारे में कॉस से भाग दे दें तो tan में ये बदल जाएगा, तो यहां हम 4 sin थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा बटे में 4 sin थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो कॉस से कॉस कट गया, अब 4 sin थीटा बटे कॉस थीटा यानी कि 4 tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा और ये -1 और बटे में 4 tan थीटा प्लस 1। अब tan थीटा की वैल्यू तो आपको पता है, क्योंकि 4 इंटू tan थीटा की वैल्यू कितना है 3/4 और -1 और बटे में 4 इंटू
फिर नीचे आप 3/4 रख दो क्योंकि आपकी वैल्यू है ये +1। अब देखो 4 से 4 आपका ये कट जाएगा, 4 से 4 ये कट जाएगा, 3 में से आपका 1 गई 2 और 3 1 4 यानी कि 2/4 बराबर 1/2। 1/2 हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा? 1/2। ये सब आपका और गलत है, 1/2। ठीक है, समझ में आ रहा ना? लाइक करते रहना वीडियो को, बहुत ज्यादा मेहनत पड़ रहा है। ठीक है, बहुत गर्मी है लेकिन आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो आप लोग इस मेहनत को समझ सकते हो, तो आप लोग प्लीज लाइक करते ना। sec a + tan a 1 - sin a का मान होगा, मान ज्ञात करना है। sec ये होगा या sin ये या cosec ये या फिर आपका cos ये, क्या होगा जल्दी बताओ, कैसे ज्ञात करोगे? किसी को पता है? किसी स्टूडेंट को पता है? बहुत आसान है। देखो sec a को लिख सकते हैं 1/cos a क्योंकि sec a जो होता है cos a का उल्टा होता है, प्लस tan को लिख सकते हैं sin a sin थीटा या sin a बटे में ये भी ये कर लो cos a। ठीक है, और ये हमारा 1 - sin a ऑलरेडी है और बटे में हम 1 मान सकते हैं। अब ये प्लस माइनस यानी कि a + b a - b का फार्मूला बन गया, यानी कि आप a का स्क्वायर कर लो माइनस sin स्क्वायर a कर लो, बटे में cos हो जाएगा और ये हो जाएगा cos स्क्वायर a बटे में cos a। ठीक है, cos a। अब देखो cos से एक cos कट जाएगा, ऊपर 2 है cos तो cos a बचेगा, आंसर cos a हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना? बस आप लोग भाई पढ़ते रहो, आप मेहनत करो। ठीक है, टाइम नहीं है आपके पास, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि 15वां, यदि जो है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड जो है कोण थीटा, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला हमेशा याद रखना कि क्या होता है, क्या होता है? πr² बटे में 360। क्या होता है? πr² बटे में 360 ये होता है, तो ये आप याद कर लो। एक सुराही का संयोजन होता है, एक सुराही में देखो ये हो गया यानी कि वेलन और ये गोला, तो यही तो एक सुराही होता है। तो एक गोला होता है, एक वेलन होता है, अर्धगोला वगैरह 2 अर्धगोला ये सब नहीं होता है, एक गोला होता है और एक वेलन होता है सिंपल सा, और आपका बन जाएगा एक सुराही। अगला 17 नंबर, 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य याद करना। 1 से 10 तक ना, 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्या। देखो 1 हमारा एक विषम संख्या है, 3 भी है, 1 से 10 तक है ना, 5 है, 7 है, 9 भी है। ठीक है, 9 भी है। अब देखो 3 इधर से हटा दो, 3 इधर से, बीच में क्या बचा? 5। तो 5 जो है ये इसका हो जाएगा मध्य, मतलब मध्य का मान। देखो जब आपका विषम होना तो बहुत आसान होता है। ठीक है, तो बीच में आप भैया जो मध्य आया वही हो जाएगा, 5 सही है। ठीक है, 17 नंबर तक समझ में आ गया। 18 नंबर आ जाओ। 18 नंबर में पूछ रहा है कि आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की मध्यिका होगी। अब ये सम आ गया, देखो क्योंकि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, तो आप बीच का 2 चीज ले लो और उसका बटे में 2 कर दो। ठीक है, बटे में 2 कर दो, तो 16 और प्लस 17 बटे में 2 यानी कि 16 दूना 32, 33 बटे में 2 आंसर। देखो मैं आपको बहुत आसान तरीका समझा रहा हूं। ठीक है, बहुत आसान स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करा रहे हैं। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 हो तब मध्यिका होगी। देखो मध्यिका ज्ञात करने के लिए देखो ये 32 होगा या फिर 33 होगा या 34 होगा या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ, इसको आपको भैया सॉल्व करोगे तभी तो बता पाओगे, वैसे थोड़ी बता लोगे। ठीक है, तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत आसान तरीके से। देखो सबसे पहले आप लोग एक फॉर्मूला याद रखना मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, कि बहुलक जो होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य होता है, -2 माध्य होता है। और बहुलक आपका दे रखा है, कितना दे रखा है? 45। तो ये बहुलक 45 हो जाएगा और हमें मध्यिका ज्ञात करनी है। देखो यहाँ हमें मध्यिका ज्ञात करनी है, यानी कि आपका x मान लो, -2 माध्य हमारा 27 है, यानी कि 2 × 27। ठीक है, तो यानी कि ये 45 है ऑलरेडी और ये 3x हो जाएगा और ये 27 दूना 54। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 45 और प्लस 54 बराबर 3x, x बराबर ये हो जाएगा 99 बटे में 3 बराबर 33। 33 सही है, 33 बी वाला ऑप्शन। अगला आ जाओ, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी आने की, मतलब विषम संख्या आने की प्रायिकता। 3 से छोटी भैया एक ही आ सकता है और टोटल 6 आ सकता है, 1/6। 3 से छोटी ना, 3 से छोटी विषम आने की प्रायिकता। ठीक है, 1/6। चलो ये आपका 20 में 20 ऑब्जेक्टिव मैंने आपका कंप्लीट करा दिया और आई होप आपको ये OMR सीट में आप बिल्कुल सही करके आओगे। ठीक है, बोर्ड का बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। अब देखो हमारा खंड 22 स्टार्ट होता है, जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी, आप प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे प्यारा प्यारा और आप भैया फर्स्ट नंबर लिखना शुरू करोगे। ठीक है, आपको 50 में 50 लाना है। देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, फिर मैं आपको सोल्यूशन एक एक का कराऊंगा, साथ में PDF भी दे दूंगा, आप लोग पूरा नोट कर लेना। पहले आप समझो कैसा आएगा पेपर। सभी खंड कीजिए, सभी खंड करना है। जैसे इसमें पहला प्रश्न है कि स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या है क्यों? 2 नंबर का है। ठीक है, तो आपका जो 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या है क्यों, आपको 2 नंबर ये मिल जाएगा। और फिर खा वाला है, यदि cot थीटा जो है बराबर है 7/8 तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान आपको याद करना है, 2 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर। ठीक है, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। आगे आ जाओ, गा वाला 2 घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक छोटा ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, 2 नंबर का ये भी है। अब देखो
आगे आ जाओ, ये भी 2 नंबर का। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो। वर्ग अंतराल जो है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और बारंबारता जो है 2 है, 7 है, 12 है, 15 है, 8 है, 6 है। ये कर लोगे 2 नंबर, बहुत आसान है 2 नंबर। ठीक है, अभी मैं आपको भैया पूरा सोल्यूशन करा दूंगा, अभी आप ध्यान से देखो। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगला अंगा बिंदु जो है -4,6 बिंदुओं ए जो है -6, 10 और वी जो है 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? ये भी 2 नंबर। तो ये 2 नंबर भैया आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा स्पेशल है। आगे हमारे 2 नंबर का एक और क्वेश्चन है, यानी कि आपका 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4, 5, 6 क्वेश्चन रहेगा भैया। 12 नंबर तो 2 नंबर का। एक्स और वाई में से एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु जो है एक्स, वाई बिंदु 3, 6 और -3, 4 में समदूरस्थ है। ये भी 2 नंबर का। ठीक है, तो ये सारा भैया आपको सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, बस आप पहले ये समझ लो कि हमारा पेपर कैसा आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आएंगे पेपर में भैया। तो 100% आप भैया बिल्कुल करके आना। ठीक है, वायरल पेपर है, बोर्ड ने खुद आप लोगों के लिए दिया है, तो बहुत ध्यान से समझना। अगला दूसरा, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंड को, इसमें से 5 खंड करना है और 5 प्रश्न करोगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 20 नंबर आपको मिल जाएगा, 20 नंबर। ठीक है, का द्विघात बहुपद जो है 6x² -3 -7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों की भी सत्यता का जांच करना। 4 नंबर। अगर ये आता है तो करो, या फिर इसको कर सकते हो। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 8 गुनी है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। यही 4 ही नंबर का, 5 ही करना है। ठीक है, अगला सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पष्ट रेखा समांतर होती है। ये भी 4 ही नंबर का है। और घ वाला है, सिद्ध कीजिए कि किसी वाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ये भी 4 ही नंबर का है। तो ये सारा आपको करना है बोर्ड एग्जाम में, अगर आपको 95% लाना है। ठीक है, और मैं आपको पार्ट 2 इसका लाऊंगा भैया, पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 जिसमें मैं आपको ये वाला जो वर्णात्मक प्रश्न है वो करा दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं पीडीएफ दे दूंगा, अभी आप देख लेना, समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको पार्ट 2 में समझा दूंगा। अंगा, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें या थैले में से एक यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है? गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। ठीक है, तो आपको बताना है। चा वाला है, निम्न नीचे दिए गए बटन का माध्य 28.5 है, यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। यहां से आप एक्स वाई का मान ज्ञात करो। वर्ग अंतराल जो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और बारंबारता जो है 5 है, एक्स है 20 है, 15 है, वाई है 5 है। ठीक है, इसको आपको ज्ञात करना है भैया, 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एंड तीसरा है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटकर बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्या है? ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन अब आ चुका है। 6 नंबर आपको ये मिलेगा, काफी आसान क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है। नहीं आता तो ये देखो, 8वां भी है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और आपको सोनू की आयु कितनी है? नूरी और सोनी की आयु आपको ज्ञात करना, 6 नंबर मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आ जाओ। अब देखो 6 नंबर है, 2 में से कोई एक करोगे 6 नंबर मिल जाएगा। अब ऐसे 2 8वां सम में है, लॉन्ग क्वेश्चन में 8वां सम में है, 2 में से कोई एक ही करना होता है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये भी 6 ही नंबर का है, ये भी 6 नंबर का है। तो ये भी आप कर सकते हो, नहीं आता ये करो। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर ध्वज लहराया जाता है। यदि P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो ध्वजदंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करो। ये भी 6 नंबर का है। और हाँ, आपका √3 की वैल्यू भी दे रखा है, तो कर लेना 6 नंबर, क्योंकि 18 नंबर आपका 6 ही नंबर का आता है। 3 क्वेश्चन। पांचवा देखो ध्यान से। एक बर्तन है, एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी जो खुला हुआ भाग है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है, 0.5 सेंटीमीटर की गोलियां हैं, त्रिज्या वाला एक गोला डाली जाती है, तो इसमें भरे जाने वाले पानी का चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशों की गोलियों की संख्या ज्ञात करो। 6 नंबर का है। नहीं आता तो यह 8वां है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की वेलन आकार गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, व्यास 2 है, जबकि गोलाकार भाग का 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि 345 वर्ग सेंटीमीटर। जांच कीजिए इस बच्चे का उत्तर सही है या मानते हैं उपयुक्त, आपको पाई का वैल्यू देगा। ये पूरा हमारा हो गया भैया वायरल पेपर क्लास 10 मैथ का। ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। अगर आपने ये पेपर सॉल्व कर लिया तो आप लोग भैया बहुत अच्छा नंबर लाओगे। और इसका हम पार्ट 2 भी लाएंगे, क्योंकि बहुत वायरल है तो हमें इसका वर्णात्मक प्रश्न भी कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 भी हम आप लोगों के लिए लाएंगे, तो तैयार रहना। तो ये हमारा हो गया भैया आप लोगों के लिए मैथ का बहुत ज्यादा वायरल पेपर। ठीक है, ये गणित का 2026 बोर्ड का बहुत वायरल पेपर है। ऐसे आएगा पेपर, थोड़ा सा हार्ड आएगा, लेकिन समझ कर जाना। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा? लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट